बीएमसी में 11 फरवरी को महायुति का मेयर बनने जा रहा है। कल बीजेपी अपने मेयर पद के प्रत्याशी का ऐलान करेगी और आज बीएमसी में बीजेपी ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन बाप्पा के पूजन के साथ किया। सवाल ये कि क्या महायुति में मेयर पद को लेकर चल रही खींचतान खत्म हो गई है? बीएमसी का मेयर कौन होगा, इस सस्पेंस से 11 फरवरी को पर्दा उठ जाएगा। लेकिन ये करीब करीब तय हो गया है कि पहली बार बीएमसी में बीजेपी का भगवा परचम लहराने जा रहा है। सात फरवरी को बीजेपी अपने मेयर पद की उम्मीदवार महिला पार्षद के नाम का ऐलान करने वाली है। बीजेपी ने बीएमसी हेडक्वार्टर में सुबह 9 बजे अपने पार्षदों की मीटिंग बुलाई है, जहां मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम मेयर प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। बीएमसी चुनाव के बाद अब बीएमसी के मेयर पद पर कौन विराजमान होगा, इसके लिए राजनीतिक कवायद तेज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कल सुबह 10 बजे अधिकृत तौर पर बीजेपी की तरफ से कौन बीएमसी मेयर के लिए नामांकन भरेगा, इसकी घोषणा करने वाली है। और इसीलिए बीजेपी हेडक्वार्टर्स में सुबह 9 बजे बीजेपी के सभी पार्षदों की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुंबई अध्यक्ष अमित साटम इसका ऐलान करने वाले हैं। जिसके बाद सभी पार्षदों के उपस्थिति में बहुत ही जोर शोर से मेयर पद के लिए नामांकन अर्जी दाखिल की जाएगी। कल 7 फरवरी से नामांकन अर्जी दाखिल होने वाली है और इसका निर्णय 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे होने वाला है। बताया ये भी जा रहा है कि इसे अनअपोज नहीं होने देना और इसी कारण उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी नामांकन अर्जी दाखिल की जाएगी, ताकि यहाँ पर एक सामना देखने को मिले। मुंबई की मेयर की सीट सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है, इसलिए बीजेपी की तरफ से कई महिला पार्षद मजबूत दावेदार हैं। 7 फरवरी को बीजेपी पार्षद सुबह 10 बजे अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल करेंगे। बीजेपी की तरफ से मेयर पद की पहली संभावित प्रत्याशी हैं शीतल गंभीर देसाई, जो बीजेपी मुंबई महिला विंग की मौजूदा प्रमुख है। उन्होंने मराठी बहुल माहिम दादर इलाके में बड़ी जीत हासिल की है। दूसरी संभावित प्रत्याशी हैं रितु तावड़े, जो घाटकोपर से 3 बार की अनुभवी पार्षद हैं, जिनके पास शिक्षा समिति की पूर्व अध्यक्ष के तौर पर व्यापक अनुभव है। तीसरी संभावित प्रत्याशी हैं राजश्री शिरवाडकर, जो सायन से 3 बार की पार्षद हैं, जिनका बीएमसी प्रशासन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। और बीजेपी की चौथी संभावित प्रत्याशी हैं साक्षी दलवी, जो दूसरी बार की पार्षद है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से शीतल गंभीर, जो दादर माहिम वार्ड से चुनकर आई है, जो 2 बार पार्षद चुनकर आई है और जो बीजेपी के मुंबई की महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी है, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। जिसके बाद रितु तावड़े, जो फिर घाटकोपर इलाके से चुनकर आई है, जिन्होंने एजुकेशन कमेटी पर इससे पहले भी काम किया है। तीसरा नाम जो सामने आ रहा है वो सायन माटुंगा से 3 बार पार्षद चुनी गई राजश्री शिरवाडकर का है। राजश्री शिरवाडकर का पूरा परिवार बीजेपी का निष्ठावंत माना जाता है और साथ ही उन्हें बीएमसी प्रशासन में काम करने का काफी बड़ा अनुभव भी है। साक्षी दलवी और एक ऐसा नाम है जो 2 टर्म की पार्षद है। अब देखना ये जरूरी है कि इनके सामने क्या यूबीटी सेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी कोई नामांकन अर्जी भरता है, और अगर ऐसा होता है तो मेयर पद के चुनाव के लिए हमें 11 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, जो इस सभागृह में होते दिखेगी और इस वोटिंग के जरिए मुंबई का मेयर चुना जाएगा। आज बीएमसी में बीजेपी ऑफिस का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर गणपति पूजन के साथ विधि विधान से अनुष्ठान हुआ, जिसमें नए चुने गए पार्षद भी शामिल हुए। तकरीबन 4 साल के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार मुंबई में जब चुनाव हुए हैं और फाइनली अब मेयर का चुनाव होना है, उससे पहले ये जो पक्ष कार्यालय यानी कि पार्टी के जो कार्यालय हैं, उनका इनॉग्रेशन आप देख लीजिए। पूरी तरीके से इसको स्प्रूस अप किया गया है, इसको ठीक किया गया है। यहाँ पर देखिए एक नई रंगोली हम इस वक्त बीजेपी के दफ्तर के बाहर हैं, जिसको अभी यहाँ पे पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मुंबई शहराच्या स्वर्ण अध्यायाची शुरुआत यानी कि मुंबई के स्वर्ण युग की शुरुआत लिखा है। और इसके बाद आप यहाँ दिखा दूं किस तरीके से यहाँ देखिए जो मूर्तियाँ, यहाँ पर जो फोटोज हैं, इन पर देखिए
फूल माला भी फिलहाल लगाया जा रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर पूजा पाठ का भी कार्यक्रम चल रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरी तरह से पूजा किया जा रहा है। उसके बाद ये कार्यालय की शुरुआत होगी। कुछ महिला पार्षद पारंपरिक साड़ी पहनकर आईं। बीजेपी की महिला पार्षदों का दावा है कि इस बार का कार्यकाल मुंबई का स्वर्णिम युग होगा। हालांकि अभी भी महायुति में मेयर पद को लेकर खींचतान की खबरें आ रही हैं, लेकिन फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि जब मेयर बनेगा तो वो बीजेपी का नहीं, महायुति का मेयर होगा। आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ। थैंक यू। कैसा लग रहा है पक्ष कार्यालय? पहली बार इतने सालों में खुल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर में आए और हक्क के घर में आए। हक्काचा ज्यादा म्हणतात तिथे आम्ही आलो। हक के घर पे आए हैं आप तो एकदम ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आए हैं। हाँ, पूजे में बैठने का मान मिला है मुझे, तो अच्छा लग रहा है। पक्ष श्रेष्ठी ने दिया है मान, बहुमान है ये, तो बहुत अच्छा लगा। स्वर्ण युग की शुरुआत है ऐसा बोला जा रहा है बार बार। कैसे? एक्चुअली स्वर्ण युग की शुरुआत है, क्योंकि आज फिर इसीलिए गणपति बप्पा का आह्वान करके और यहाँ पे अच्छी सारी वास्तु शांति करके ये अच्छे वास्तु में हमें आगे मुंबई के लिए काम करना है, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सबने एक तरीके से आप कह लीजिए सबके चेहरों पे खुशियां दिख रही हैं। जब ये सारे नए कॉर्पोरेटर्स हैं जो चुन के इस बार आए हैं। आइए इन लोगों से, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप लोग सब के सब नए नए कॉर्पोरेटर्स पहली बार चुन के आए हैं? हाँ, हम लोग पहली बार चुन के आए हैं और ये शुभ शुरुआत है हमारी हमारे काम की। तो ये पूजा चल रही है तो हमको अच्छा लग रहा है। हम गणेश जी को बोल रहे हैं कि ऐसे ही हमारी महिलाएं सक्षम है तो वो उनको और आगे बढ़ने का चांस दे रही है सरकार, हमारा जो पक्ष है, वैसे हम लोग काम करेंगे। 4 साल बाद बीएमसी में पॉलिटिकल पार्टियों की वापसी हुई है, इसीलिए सभी दल अपनी पार्टी ऑफिस को सजाने संवारने में जुट गए हैं, क्योंकि बीएमसी 4 साल से एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में थी। विद्या के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।